इस वर्ष रामनवमी शोभा यात्रा को बजरंग दल ने किया स्थगित। रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा शहरवासियों को सूचित करते हुए कहा गया कि हमें अत्यंत दुखद हो रहा है कि इस वर्ष नालंदा जिले में श्री रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह निर्णय बिहार सरकार और जिला प्रशासन के अरियल रवैये तथा शोभा यात्रा हेतु लागू किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना असंभव होने के कारण लिया गया है। गत वर्ष रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान एक समुदाय विशेष द्वारा पथराव कर शोभा यात्रा को बाधित किया गया था और दंगा भड़काया गया था। इस घटना में हमारे हिंदू समाज के अनेक कार्यकर्ताओं को मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया था। वर्तमान में भी विभिन्न त्योहारों के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण के जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण हिंदू समाज अपने त्योहारों को स्वतंत्र रूप से मनाने में असमर्थ महसूस कर रहा है। यह निर्णय इसलिए भी लिया गया है ताकि बिहार सरकार और जिला प्रशासन के कड़े रुख के कारण शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का टकराव न हो और हमारे कार्यकर्ता एवं समाज के लोग पुनः मुकदमों में न फंसे। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल नालंदा जिला प्रशासन को आश्वस्त करते हैं कि इस वर्ष हमारे द्वारा जिले में कहीं भी रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी लोग अपने अपने घरों और मंदिरों में परंपरागत रूप से रामोत्सव मना सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नालंदा के माध्यम से यह आज बैठक रखी गई थी और आप लोग प्रेस वार्ताओं से मेरी बातचीत हो रही है। तो अभी हम लोग 31 मार्च को हम लोग श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा पिछले वर्ष निकाले थे और हम लोग फिर से इस बार रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन महोदय के हमने एप्लीकेशन दिया था, जिसमें हम लोग 2.5 लाख आबादी का मैंने मांग किया था कि 2.5 लाख हम लोग कार्यकर्ताओं रोड पर निकलेंगे हिंदू समाज मिलकर। लेकिन उन्होंने साफ तौर से जो एप्लीकेशन को दिया गया था वो साफ तौर से उन्होंने अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं हवाला देते हुए केस को हवाला देते हुए कहा कि मैं आपको लाइसेंस नहीं दूंगा। उसके बाद पुनः फिर बैठक हुई गई। बैठक होने के बाद उन्होंने कहा कि 200 लोगों की अनुमति को मैं दूंगा, लेकिन 200 लोगों की अनुमति देने के बाद भी वो 10% लोग मतलब 20 लोग का नाम मांग रहे थे, जिनका देना मैंने उचित नहीं समझा। और उसके बाद भी वो 20 लोग जो मांग रहे थे उसको बोल रहे थे कि वो 200 जो लोग आएंगे मतलब 180 लोग को वो पुनः घर अपने घर की ओर लौटना पड़ेगा। तो ये जो मैं भीड़ को 200 को लाऊंगा और फिर मैं घर भेजूंगा तो उससे अच्छा है कि मैं ना निकालूं। और जिला प्रशासन महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना तगलिकी फरमान जो जारी किए हैं वो अपने पास रखें और पूरा हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। और नालंदा जिला में 20 प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नालंदा के माध्यम से यह शोभा यात्रा को स्थगित किया जाता है। कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इसके? बिल्कुल ये एक तरफा ही कार्रवाई है, उस पर कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी तो आप लोगों ने देखा ही है व्यवस्थाएं हमारी जब रामनवमी शोभा यात्रा की होती है तो व्यवस्था शून्य हो जाती है और जब कहीं त्यौहार दूसरे समुदाय के लोग के त्यौहार की बात आती है तो उसमें व्यवस्थाएं बहुत बड़ी मात्रा में आती है। लगता नहीं है कि प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी ना कि लाइसेंस देने के बजाय? बिल्कुल ये व्यवस्थाएं प्रशासन की करनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए थी हम लोगों से कि व्यवस्थाएं क्या करनी चाहिए और वो बात ना करके वो लोगों ने तुगलकी फरमान को जारी किया है। ये आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग तो शोभा यात्रा को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 18 अप्रैल को हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए हम लोग जाएंगे, ये तय है। रामनवमी कब है? रामनवमी हमारा 17 को है और प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग इस बार भी हम लोग निकालते आए हैं और 18 तारीख को जो हम लोगों ने मैसेज दिया था लोगों को, 18 तारीख को हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए वहाँ जाएंगे। छोटी मात्रा में लोग जाएंगे लेकिन जाएंगे। क्या लग रहा है बजरंग दल डर गया प्रशासन से? नहीं, बजरंग दल को डराने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया जो बजरंग दल को कोई डरा दे, ऐसा कुछ नहीं है। जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, इसके पीछे की वजह? इसके पीछे रीजन यही है कि कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इन लोगों ने जो FIR बनाया है ये बिल्कुल गलत तरीके से FIR बनाकर हर किसी को फंसाने का काम कर रहे हैं। काम बेचारा कोई बिजनेसमैन है उसको उठाकर पहले जेल भेजते हैं कि कोई आप उसको नगर निगम के तहत उसको जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद अंदर में जाके उसको कहता है कि ये दंगाई है, फिर से उस पर प्रोटेक्शन लगाया जाता है। लोगों को क्या संदेश देंगे आप जुलूस नहीं निकाला जा रहा है? संदेश मेरा यही है कि आप सभी हिंदू से मेरा यही आग्रह है कि आप हतोत्साहित ना हो और आराम से रहें इस बार। और हम लोग जब 2 पैर नीचे पीछे फेंके हैं तो आगे यह जान लीजिएगा कि आगे 10 कदम आगे हम लोग जरूर जाएंगे, निश्चिंत रहें आप।